अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों आज हमारे पास चैनल पे एक बार फिर आईटेल आया है और आज हम करेंगे अनबॉक्स इनके कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, टीवीज और स्मार्टफोन्स के बाद अब आईटेल लाइफस्टाइल यानी कि स्मार्ट वॉचेस और ईयरबड्स में भी आ चुके हैं। सो वी हैव आईटेल S24 इन द हाउस। इसके दो वेरिएंट्स हैं, 8128 जो कि 31,000 में रिटेल हो रहा है और 8256 जिसकी रिटेल प्राइस 37,000 रुपए रखी गई है। और हमारी आज की वीडियो में हम एक क्विक लुक भी लेंगे आईटेल के इन सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पे। तो इनकी ये दो स्मार्ट वॉचेस हैं, O13 नेटिव नाइटफॉल जो कि थोड़े बजट फ्रेंडली प्राइस पॉइंट पे है 6,000 रुपए के साथ, जबकि इनकी ये होराइजन स्मार्ट वॉच इससे ज्यादा प्रीमियम है और इसकी प्राइस इस वक्त 12,000 रुपए चल रही है। और फिर हैं आईटेल के ये नए बड्स जिनका नाम है बड्स एस। ये वाले 5,000 के मिल रहे हैं लेकिन इनमें ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन दी गई है, जो कि 5,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से एक काफी जबरदस्त किस्म का फीचर है। लेकिन चल के शुरू करते हैं हमारी ये मेगा अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले है ये आईटेल S24 जो कि एक बजट प्राइस पॉइंट का फोन है। बॉक्स में हमें ये हैंडसेट मिलता है, साथ में एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है। आखिर में एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। लेकिन इस फोन का एक क्विक लुक लेने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आईटेल के बाकी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी अनबॉक्स कर लें। तो सबसे पहले हैं ये आईटेल बड्स एस ईयरबड्स। अब जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, इनमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, उसे हम आज टेस्ट आउट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ सुपर बेस भी मेंशन्ड है और बकौल आईटेल इनकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है। बड्स के साथ हमें कुछ ईयर टिप्स मिलती हैं, एक चार्जिंग केबल मिलता है। और आ जाओ मुद्दे पे, तो ये रहा हमारा बड्स का केस। यहाँ मैग्नेट्स लगे हुए हैं तो ये बड्स खुद अपनी जगह ढूंढते हैं और इस केस को बंद खुल करते हुए भी आपको वो सैटिस्फाइंग सी क्लिक्स महसूस होंगी। और ऑफ कोर्स साथ में है ये ईयरबड्स। अब दोस्तों नॉर्मली ऐसे वाले इन ईयर ईयरबड्स की खास बात ये होती है कि इनकी जो ये सिलिकॉन टिप है वो आपके कान को सील कर देती है। तो नॉर्मली इनकी बेस डिलीवरी भी थोड़ी बेहतर होती है, खासकर अगर हम इन्हें सिलिकॉन टिप बगैर वाले ईयरबड से कंपेयर करें तो। और मैंने खुद भी इन ईयरबड्स को जब टेस्ट आउट किया तो मुझे फील हुआ कि इनके अंदर बेस काफी ज्यादा है। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ महसूस हुआ कि बेस को थोड़ा ज्यादा इक्वलाइज करके बूस्ट किया गया है। और जहां तक बात है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की, तो इस राइट वाले ईयरबड को 2 सेकंड प्रेस करें तो ये बड्स नॉइस कैंसलेशन ऑन, ऑफ और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में साइकिल करते हैं। अब जहां तक बात है नॉइस कैंसलेशन की क्वालिटी की, तो ऑब्वियसली आप इन ईयरबड्स को 40, 50, 60,000 वाले ईयरबड्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उनके मुकाबले में यहाँ ANC थोड़ी माइल्ड है लेकिन डेफिनेटली नोटिसेबल है। अब यहाँ एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि आप इसके साथ दी गई एयर टिप्स अपने एयर के हिसाब से मैच करें। पहले इसमें छोटी वाली लगी हुई थी तो मेरा एयर सही से सील नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे नॉइस कैंसलेशन थोड़ी कम महसूस हो रही थी। लेकिन मैंने बड़े वाले जब एयर टिप्स लगाए और अपने कान को सही से सील किया तो अब मुझे इनका ANC बाकायदा महसूस हो रहा है। अब दोस्तों आईटेल यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि ये ईयरबड्स ANC के साथ 5 घंटे का प्ले टाइम देते हैं और फोन कॉल पे 4 घंटे का टॉक टाइम। और इनका जो ये केस है ये इन ईयरबड्स को 5 मरतबा रिचार्ज कर सकता है, विच मीन्स कि आप इनसे फुल चार्ज पे 20 से 25 घंटे का यूसेज ले सकते हैं, जो कि मेरी नज़र में एवरीडे यूसेज और इवन ट्रैवल के लिए ठीक ठाक टाइम है। बड्स के बैक पे टच कंट्रोल्स भी मौजूद हैं जिनसे आप अपने ट्रैक को प्ले पॉज कर सकते हैं या फिर कॉल को आंसर या एंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे बड्स एस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस O13 नेटिव नाइटफॉल स्मार्ट वॉच की, जो कि बेसिकली एवरीडे यूज के लिए बिजनेसी नो फ्रिल्स टाइप की स्मार्ट वॉच है। वॉच के साथ इसका ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल आता है और साथ में एक यूजर मैनुअल। वॉच की बिल्ड प्लास्टिक की है और उसकी बॉडी पे ये लेदर जैसी फिनिश दी गई है। साथ में ये सिलिकॉन रबर मटेरियल के स्ट्रैप्स हैं। यहाँ 1.83 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले लगा हुआ है और अपने फोन के साथ पेयर करने के बाद आप इस पे ब्लूटूथ कॉलिंग के जरिए कॉल्स भी ले सकते हैं और इस पे अपनी नोटिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं। इस वॉच में 200 मिलियन आवर की बैटरी लगाई गई है, जो कि मैं कहूँगा काफी एवरेज टाइप की बैटरी कैपेसिटी है। और आईटेल यहाँ टिपिकल यूसेज में 7 डेज की बैटरी लाइफ और 15 दिन का स्टैंड बाय टाइम क्लेम कर रहे हैं। और फिर यहाँ हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के साथ साथ AI वॉइस असिस्टेंट, रिमोट कैमरा और फाइंड योर फोन की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। और अब आ जाओ इस आईटेल होराइजन स्मार्ट वॉच पे, जो कि आईटेल की स्मार्ट वॉचेस में थोड़ा सा प्रीमियम ऑप्शन है। तो पहले से अनबॉक्स कर लेंगे। तो यहाँ भी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी क्विक है। बॉक्स में ये स्मार्ट वॉच है, साथ में एक चार्जिंग केबल और कुछ यूजर मैनुअल्स हैं। लेकिन स्पेक्स में ये वाली स्मार्ट वॉच थोड़ी ज्यादा तगड़ी है। पहली चीज तो है इसका डिस्प्ले 1.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है सर्कल शेप में। इसका मतलब है कि पिछली वाली स्मार्ट वॉच से इस वाली के कलर्स ज्यादा रिच हैं, ब्लैक ज्यादा डीप हैं और यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मौजूद है। ये एक 2.5D कर्व डिस्प्ले है और इसकी पीक ब्राइटनेस भी 1000 निट्स है,
तो इसकी सनलाइट रीडेबिलिटी भी थोड़ी बेहतर होगी। मेरे ख्याल में इस वाली स्मार्ट वॉच का सबसे बेस्ट फीचर इसका डिस्प्ले है। फिर इस वाली की बॉडी भी मेटल की बनाई गई है और यहाँ डायल पे भी डिटेलिंग की गई है। वॉच के राइट साइड पे 2 बटन्स हैं जिनके बीच में ये क्राउन है जो कि क्लिकी है और आपको स्क्रोलिंग की भी फंक्शनैलिटी देता है। इस वॉच में 360 मिली एम्प आवर्स की बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन यहाँ भी आईटेल टिपिकल यूसेज में 7 डेज की बैटरी लाइफ क्लेम कर रहे हैं। आ जाए फीचर्स पे तो अगेन वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ साथ हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन और 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स के लिए इस वॉच को इतना किटेड आउट रखा गया है कि इसमें IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी दी गई है। और अगर हम फोन्स की बात करें तो IP68 हमें नॉर्मली प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में दिखता है। तो मेरा ख्याल है 12,000 के प्राइस पॉइंट पे ये आईटेल होराइजन एक काफी डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। बट एज ऑलवेज मार्केट के दूसरे ऑप्शंस पे भी एक नजर दौड़ा लीजिएगा। और अब आ जाओ इस आईटेल S24 स्मार्टफोन पे, तो इसे भी जरा जल्दी से चेकआउट करेंगे। जैसे कि इंट्रो में आपको बताया इसके 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं और इसके इस डॉन व्हाइट कलर पे बैक पे ये ग्लिटरी सा इफेक्ट दिया गया है वेव पैटर्न के अंदर, और इसमें कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी डाली गई है, तो धूप में ये व्हाइट वाला पिंक कलर का हो जाता है। और दोस्तों इस आईटेल S24 के 3 मेन सेलिंग पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। पहला है इसके बैक पे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। अमूमन इस प्राइस पॉइंट पे हम इतने हाई रेजोल्यूशन वाले मेन कैमरास नहीं देखते। दूसरी चीज है इसका चिपसेट। यहाँ मीडियाटेक का Helio G91 अल्ट्रा 12 नैनोमीटर का चिपसेट है जो कि 3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है और मेरी नजर से ये दूसरा फोन गुजरा है जिसमें ये चिपसेट लगा हुआ हो। परफॉर्मेंस में ये Helio G88 से थोड़ा ऊपर आता है, कुछ 10-15% इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। और तीसरी चीज है इस फोन के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट जो कि 90 हर्ट्ज है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये 720p IPS LCD डिस्प्ले है जो कि 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे अब थोड़ा सा अंडर स्पेक महसूस होने लगा है। फिर यहाँ 5,000 मिली एम्प आवर की बैटरी है जो कि एंड्रॉइड स्पेस में अब स्टैंडर्ड है, लेकिन चार्जिंग स्पीड यहाँ 18 वॉट की दी गई है जो कि इस वक्त स्मार्टफोन्स में सबसे स्लोएस्ट फास्ट चार्जिंग स्पीड है। और अगर बात करें इंटरफेस की तो यहाँ आईटेल का आईटेल OS 13 लगा हुआ है। तो दोस्तों पाकिस्तान में अब स्मार्टफोन्स के साथ साथ स्मार्ट वॉचेस और बड्स जैसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी हॉट होते जा रहे हैं और आईटेल ने भी अब इस मार्केट में छलांग लगा ली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आईटेल के इन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को भी यहाँ चैनल पे इंट्रोड्यूस किया जाए। और मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे अपना फीडबैक इन प्रोडक्ट्स के मुतालिक नीचे कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपके फीडबैक से हमारी पूरी रिव्यू स्पीक की कम्युनिटी को फायदा हो। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।